भेदभाव की राजनीति खत्म करो, गरीबों में अमीर की राजनीति को बंद करो और सबको एक नजर से देखो, सबको एक नजर से प्यार करो। मिलाद करने में, जलसा करने में, बड़े बड़े लोगों को मदऊ करने में बहुत खर्चा आता, बहुत पैसे का खर्चा होता, और उसकी दिलजोई के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके हौसले के लिए अगर हम मिलाद में ना आएंगे तो बताओ धीरे धीरे लोग प्रोग्राम करेगा? नहीं करेगा। खाना पीना खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। धीरे धीरे लोग सुन्नतों से दूर तो हो जाएंगे। इसलिए कोई गरीब भी मिलाद करे, चाहे मिलाद छोटी हो, हमारे कोई इमाम, कोई मौलाना को बुला कर लाए तो आप उसकी महफिलों में आओ ताकि इसकी बरकतें बाकी रहे। आज लोग, अभी मैं दीन को तक जानते हैं, धनबारी इलाके में एक प्रोग्राम था, तहरीक बेदारी इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस, यानी शरीयत की हिफाजत के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसकी तहरीक के लिए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब और बहुत सारे उलमा इकराम आए। दीन का प्रोग्राम था, मैं वहां था। तो होता क्या है, उलमा इकराम दीन को दीन ना समझ के, रात को ना रात समझ के सारी मेहनतें हम अहले सुनन के लिए कुर्बान क्यों कर रहे हैं? मिशन क्या है? रात को सबको सोने का मन करता, दीन को सबको कुछ न कुछ करने का मन करता, लेकिन उलमाए कराम, उलमाए दीन जो हैं वो अपने लिए कम सोचते हैं, मेरे मुस्तफा की गुनहगार उम्मत के लिए वो ज्यादा सोचते हैं। आज भी पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा साहब क़िबला मुद्दज़िल आली नूरानी आपके दियारे मोहब्बत में क्यों आए? इनके पास कौन चीज की कमी है? अल्लाह ने हर दौलतों से माला माल किया है, लेकिन रात रात भर सफर करना, दिन दिन भर सफर करना, ये सब क्यों करते हैं? अपने लिए नहीं करते हैं, मुस्तफा की उम्मत के लिए। इसलिए हमें चाहिए ऐसी बा अजमत, बा शख्सियत शख्स मेरे गांव में किसी की दावत को कबूल कर लिए और आ गए, तो हमें तो चाहिए ये मिलाद की शक्ल नहीं लेती, बल्कि बहुत बड़ा जलसा बन गया होता। लेकिन हम वो मिजाज नहीं देख रहे हैं। वो बरकतें क्यों खत्म हो गई? हमारे दिल के अंदर जंग पैदा हो गया। मेरी माँ बहनें भी सारी चली गई, कुछ बैठी हैं। वो सब करते क्या है? मोबाइलों के जरिए लोग देख लेंगे, यूट्यूब में चतुर्वेदी महाराज क्या कहते हैं, फला साहब क्या कहते हैं, फला साहब क्या कहते हैं, यूट्यूब के अंदर देखेंगे। मैं कहता हूँ यूट्यूब क्या यार, नेट क्या? नेट का माना होता जाल, है ना? क्या होता? जाल। और जाल जब समंदर में डाला जाता तो पोखरा में डालिएगा तो सिर्फ मछली आती है कि कुछ और भी आती है? मेढक भी आएगा, कोकारा भी आएगा, बहुत सारे कचड़े भी आते, लकड़ी भी आती, लेकिन लोग लेता कौन? किसको है? मछली को। बाकी सारे गंदगी को छांट देता है। तो नेट के जरिए बंदा नेट देखेगा ना तो चतुर्वेदी आएगा, उससे पहले कुछ और भी आ जाता है बीच में, तो नजर का तो खता हो जाएगा ना। नजर में कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं, ऐसा नहीं कि चतुर्वेदी के मोबाइल में नहीं आता, पीर साहब के मोबाइल में नहीं आते, सबके मोबाइल में आते। तो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से जहां नेकियां होती है वही गुनाह सरजद हो जाती है। लेकिन महफिलों में आओगे, मिलाद रसूल में आओगे, आलिम का चेहरा होगा, मेरा ईमान कहेगा कोई आता है या ना आता है, मेरे रसूल उस महफिल में तशरीफ। आप बोलोगे चतुर्वेदी साहब रसूल आते हैं मिलाद में, हम कैसे मान ले? चतुर्वेदी आप आए हो बाबा धाम देवघर से तो नजर आते हो, मुफ्ती शाहिद रजा साहब क़िबला पीरे तरीक़त आए कैरी से तो नजर आ रहा है, रसूल आते तो नजर क्यों नहीं आते? मैं कहता ये बात मुझसे क्यों पूछते हो? खुद मेरे सरकार से पूछ लो। मेरे सरकार, आप जब सुन्नियों की कब्र में आएंगे, गुनहगार होगा तब भी नजर आएंगे, खताकार होगा तब भी नजर आएंगे, मगर महफिल एक हो, रसूल एक, पैगंबर एक, जात एक, तो फिर बताओ महफिल में आते नजर नहीं आते, कब्र में आते नजर आते हो? तो मेरे सरकार फरमाते यही तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं महफिलों में आऊंगा नजर ना आऊंगा, देखता हूँ मानता कौन है, और मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, देखता हूँ पहचानता कौन। पता चला जो महफिलों में मान गया वही कब्र में रसूल को पहचान गया।
तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। तो चतुर्वेदी का ऐलान हुआ। मैं चाहता हूं एक चैप्टर सुना दूं ताकि कोई ऐसा ना कहे चतुर्वेदी आया ही नहीं था, हो सके घर से सुनेगा, बोलेगा मुजम्मिल बाबू तुम झूठ बोल रहे हो, चतुर्वेदी नहीं आया, आते तो कुछ संस्कृत के जुमले सुनाते। तो एक चैप्टर में सुना दूं, इजाजत है? कहता दशी शकल पक्षी हो मधुर सूरज कपि चंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठत ओम करशुनी लागरस्त ओम विदमृष्मानति महतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता दबदशी नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे उनका दिन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका सीना लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनके खानदान भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में शहरे मदीना रहेगा। कौन कहता है नबी दूर रहते हैं, कौन कहता है नबी मक्का में रहते हैं? मेरा तो ईमान है ना नबी मक्का में रहता है ना मदीना में रहता है, नबी तो हर आशिकों के सीना में रहता है। यही सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उसी इबादत में खुदा की रहमत है, और उसी रहमत का नाम ज़ाते मोहम्मद है। हमें किसी चीज पर नाज नहीं, नबी की मिलाद पे नाज है। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मिलाद रसूल में 2 दिरहम खर्च करे, कितना? 2 दिरहम खर्च करे मिलाद में, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल फरमाते हैं कयामत के मैदान में सिद्दीक अकबर उसे ढूंढ के अपने साथ जन्नत ले जाए। लो जो 2 दिरहम खर्च करे सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ वो जन्नत में चला जाए। जहां शरीयतें मिटाई जा रही थी, तरीकत मिटाए जा रहे थे, पीरों से रूगर्दानी करने का दर्स दिया जा रहा था, ऐसे वक्त में कोई शेखुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में आकर नबी की मिलाद करे, नबी का जलसा करे, नबी की बज़्म सजाए, मेरा ईमान कहता है उसे भी सिद्दीक अकबर का सदका जरूर मिलेगा, सदका जरूर मिलेगा। इसलिए कि हमारी बातें गलत हो सकती है, बड़े बड़े ताजवर की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मेरे सरकार ने जो कह दिया वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो दुनिया की सारी किताबों के अंदर मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। मेरे नबी का आने से पहले 2000 साल का जमाना पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम है सम्राट विक्रमादित्य। अमरकंठ में एक मंदिर है, उस अमरकंठ के मंदिर के बगल में एक बहुत बड़े पत्थर का चट्टान है, उस चट्टान में मेरे नबी के नाम को लिखा है जली हरफों में, और बीच में सारे अवतारों के नाम लिखा, देवी देवताओं के नाम लिखा, मगर बीच में मेरे नबी का नाम लिखा और नबी के ऊंटनी का भी। क्या मेरे नबी की शान है, नबी का जिक्र किया और नबी के ऊंटनी को भी बीच में लिखा,
और बोला जो पहले आए वो अवतार कहलाए, जो सबसे आखिर में आए वो कल की अवतार कहलाए। क्योंकि अवतार अलग होता है, कल की अवतार अलग होता है। कहता सुनो जो कल की अवतार होगा वो शालमन द्वीप में आएंगे, उनका 4 मित्र होगा आसमान में। एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाईल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे के मित्र का नाम इज़राइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना। वो खजूरों वाला शहर में आएंगे, और जब आएंगे तो भेदभाव मिटेगा, जुल्म छटेगा, गरीबों को इंसाफ मिलेगा, औरतों को इंसाफ मिलेगा। लड़कियां मारी ना जाएगी, औरत जिंदा जलाए ना जाएंगे, बेवा को मनहूस ना कहा जाएगा। जब नबी आएंगे तो बेवा को इज्जत में दोबालगी आ जाएगी। बेवा को मेरे सरकार सीने से लगा, मेरे सरकार ने बेवा को इज्जत दी, सीने से लगाकर बता दिया बेवा मनहूस नहीं होती। बेवा भी अल्लाह की एक नेमत हुआ करती है, अल्लाह की रहमत हुआ करती है। उसे तुम जहमत ना समझना, मनहूस ना समझना। मेरे नबी ने सीने से लगाकर औरतों के दर्जे को बढ़ा दिया। लड़कियां मारी जा रही थी, लड़कियों को जानते हो कल के जमाने में अकीका होता था तो कैसे, लड़का पैदा होता तो जानवर ज़बह करते, खुशी मनाते, लड़की पैदा होती तो गम मनाते। मेरे सरकार ने कहा ओ दुनिया वालों, मेरे सरकार ने क्या मुद्दा दिया, कहा सुनो सुनो, लड़कियां पैदा हो तो घर में मनहूसियत के आसार चेहरे पर ना दाखिल करो, अपने चेहरे को मखमूम ना करो, अपनी खुशी का इजहार, अगर तुम खमी का इजहार करते हो, सुनो बेटा पैदा हो तो खुशी में जानवर ज़बह करते हो, 2-2 जानवर, 3-3 जानवर, 4-4 जानवर ज़बह करते हो। बेटी पैदा हो जाए तो जानवर ज़बह नहीं करते। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, अगर बेटा पैदा हो जाए तो 2 जानवर ज़बह करो, और बेटी पैदा हो जाए तो 1 जानवर ज़बह करो, खुशी का इजहार करो। मेरे सरकार ने खुशी का इजहार करने के लिए कहा, क्योंकि नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब न हो। बेटा नेमत है, बेटा क्या नेमत है, और बेटी रहमत है। नेमत का हिसाब होगा। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रती खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रती शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, कतरे कतरे का हिसाब देना होगा, सुबह शाम का हिसाब देना होगा। मगर मेरे घर में बेटी पैदा होती है, खुदा की रहमत होती है। मेरा ईमान कहता उस रहमत का हिसाब ना देना। लेकिन आज मेरे भाई हमें जरूरत इस बात की है, हम अपने बेटे को तलकी नजर रखते हैं, बेटा कहाँ जा रहा, क्या कर रहा। हमने बेटी पर नजर रखना छोड़ दिया, हाथों में मोबाइल दे दिए, बुराइयां बढ़ने लगी। आजकल हमारी बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या मेरे भाई, कलेजे पर हाथ रखकर सोचो। दिल से बुरा ना जानना, चतुर्वेदी उस ख्याल का नहीं, लेकिन कलेजे पर हाथ रखकर सोचना, कहीं से फोन आएगा, जरूरत हमारी होगी, हमसे बात करेंगे, या तो जरूरत उसकी माँ से होगी। अब छोटी बच्ची, जवान बच्ची को मोबाइल की क्या जरूरत, लेकिन हमने पूरे मोबाइल उन्हीं के हवाले कर दी। अब जब मोबाइल होगा तो गलत गलत तस्वीरें मेरे नजरों के सामने, उनके नजरों के सामने होगी, तो बहकना ये इंसानी फितरत है, बहकेंगे। तो कसूर किनका, बेटी का नहीं, कसूर मेरा, कसूर मेरा। हम कहते जब बेटा छोटा होता है, मिठाई की तमन्ना करता, बाप ला कर देता है। ईद बकरीद के दिन में अगर कपड़े की ख्वाहिश करता तो बाप ला कर पूरा करता है। साइकिल मांगा तो बाप दिया, गाड़ी मांगा तो बाप दिया, दुकान की जरूरत करी, दुकान की जरूरत पड़ी तो बाप पूरा करता है। लेकिन वही बाप बेटा रोता है तो कहता मोबाइल दे दो, तो हम मोबाइल दे देते हैं। तो बिगाड़ने का काम हम करते हैं ना यार। जिससे तिजारत में बरकत होगी, जिससे आपके बच्चे की भविष्य में उज्जवल पैदा होगा, वो काम तो ठीक है, लेकिन मोबाइल छोटे बच्चे की आदत खराब आदत है कि नहीं है। आज बेटा रोने लगा तो बेटा लो निकाल दिया, यूट्यूब के अंदर बेटे को दे दिया। ये मोबाइल जो है बेटे से दूर रखने की जरूरत है, बेटियों से दूर रखने की जरूरत है। मैं मुबालगे के लिए नहीं, ख्वाजा उस्मान साहब मेरे इलाके में रहते, उनसे पूछिएगा, मेरा बेटा 10 साल का
आज तक मेरा मोबाइल पड़ा रहेगा, हिम्मत नहीं कि उठा के देख ले। आदत मैंने डाली, क्यों? इसलिए अभी से आदत रहेगी ना, वही आदत बड़कपन होने के बाद वही आदत उसके अंदर आएगी। मैं मोबाइलों से दूर रखा हूं तो यकीनन मेरा ईमान कहेगा, हम भी जानते हैं जब आदत नहीं पड़ी तो कल मोबाइल का नशा नहीं चढ़ेगा, और जब नशा नहीं चढ़ेगा तो वो एक बुराई से बच जाएगा। और आजकल जवानों को मत पूछिए, 15-20 साल की उम्र हो जाती है तो बाप की बात अच्छी नहीं लगती, और दोस्तों से मोबाइल पे जियो का जो नेटवर्क फ्री होता है बात में, तो देखिएगा घंटों घंटा लगा रहता। तो घंटों घंटा क्या बात करेगा? सलाम कलाम तो 2-4 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, घंटों घंटा क्या? या तो किसी की चुगली, वो कैसी है, ये कैसी है, उससे मैंने बात की, स्कूल में ऐसा किया, उसको मैंने, यही सब बात होगी कि नहीं होगी? तो बेटों के हाथ में मोबाइल नहीं, किताब दो, कॉपी दो, किताब दो, उसको ये तलकीन करो, सच्ची नमाज दो, अहकाम शरीयत के जो किताबें हैं उनको दो, हिंदी में भी किताब आ गई, उर्दू में भी किताब आ गई, और बोलो बेटा कल ये हम तुमको सुनेंगे, क्योंकि जब हर जरूरत तेरी हम पूरी करते हैं तो ये बात तुम मेरी पूरी क्यों ना करोगे? कल नमाज की नियत सुनेंगे, परसों हम दुआए मासूरा सुनेंगे, हम फला दिन जनाजे की नियत सुनेंगे। जब बेटे को दबाव डालोगे बच्चे से, यकीनन वो बच्चा आपके तरह होगा, वो बच्चा आपका फर्माबरदार होगा। आप जब बुढ़ाओगे, आप जब बूढ़े हो जाओगे, आपकी जवानी ढल जाएगी, वो बेटा आपके बचपन से जो आदत होगी, बेटा मेरे पैर में दर्द है थोड़ा दबाओ, लेकिन हम जवान है तो बच्चे को आदत नहीं डालते। आज भी हम लोग जाएंगे तो बेटा को बोलेंगे बेटा उंगली तोड़ो ना, तो फुटाने लगेगा, बेटा पानी डालो ना। हालांकि अभी से आदत क्यों डालते? ताकि उसको शर्म महसूस ना हो। आज जवान होने के बाद तो बाप को सलाम करने में लाज महसूस करता है, लजाएगा, शर्माएगा, और दोस्त आएगा तो फ्रेंड को गुड मॉर्निंग फला एकदम ऐसा बोलेगा, लगता है ये अमेरिका से पढ़ के आया। बाप से सलाम कलाम में भी परेशानी होती है, लाज महसूस करता है। इसलिए आपका बेटा छोटा हो ना, आदत डालिए। बेटा देखो ना, ये हाथ दबाओ, पैर दबाओ, माँ का तलबा दबाओ, ये आदत डालेगी ना, ये आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद भी, जवान होने के बाद भी वो आदत पड़ी रहेगी। बाप से शर्माएगा नहीं, बाप की खिदमत करेगा, माँ की खिदमत करेगा, और ये आदत उसके दिलों में आ जाएगी। ये आदत उसके दिल में जब बस जाएगी तो जानते हो बड़ा होने के बाद आपको बदनाम नहीं करेगा, आपका नाम करेगा, आपका नाम करेगा। मेरा एक साला, जानते हैं गालिबन उसकी उम्र 40 से 45 साल है, 45 साल की उम्र में मेरा साला आज भी अपने बाप के बगैर पैर दबाए नहीं सोता है। 45 साल की उम्र में बाप का पैर दबाए कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आदत बच्चों को, बच्चा क्या होता, कागज की तरह सादा होता है, और सादा कागज में लाल कलम से लिखोगे तो लाल लिखा जाएगा, काला से लिखोगे तो काला लिखा जाएगा। इसी तरह बच्चा बच्चा है, उसको जैसी तरबियत दोगे वैसा ही वो ढलेगा। इसलिए उसको मोबाइल का नशा ना दो, किताब का नशा दो, मोबाइल का नशा ना दो, मस्जिद में जाने का पता दो, इमाम से मोहब्बत करने का सलीका दो, इमाम के हुजरे में उसको आने जाने का तलकीन करो, क्योंकि जिसके साथ जो आना जाना करता है उसकी फितरत में वही बात आ जाती है। आज हमने तो मौलवी मौलाना, अभी मैं आया तो लोग बोले ख्वाजा उस्मान साहब ये उनकी मोहब्बत है, बहुत सारे जलसे ऐसे होते, कोई फला आदमी कैंसिल कर दिया, ये बल फौरन इसको क्या करते हैं, कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? मोहब्बत है मेरे भाई, वरना चतुर्वेदी इनको पता है। मैं रोला ग्राम गया था, ये भी गए थे, 8 दिन से मैं मुसलसल जाग रहा हूँ, 8 दिन से मैं सोया नहीं, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा इनका कॉल किया, बोला हजरत शख्सी प्रोग्राम है, गरीब आदमी आप आ जाते तो बड़ा मेहरबानी होता। तो मैं कहा लीलादा आज से गालिबन 2-4 साल पहले जब मैं आया तो 7-8 हजार का नजराना मुझको लिफाफे में दिया, आज आप बुला रहे हो तो मैं पैसे नहीं देखा, मोहब्बत देखा। पता चला मोहब्बत काम आ जाती है, निस्बत काम आ जाती है, याराना काम आ जाता है, क्या कोई काम नहीं आता वहां दोस्ती काम। बच्चों के दिलों में लोफर की दोस्ती मत डालना, आलिमों की सोहबत डाल देना, मौलाना की सोहबत डाल देना, और ये बात जब हो जाएगी उसके दिलों में तो जानते हो बच्चा माँ बाप का वफादार बनेगा, गद्दार नहीं बनेगा। अपनी जवान बेटियों पर नजर रखें, ऐसा